जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों का आगामी महीनों में जो है अग्निवीर का पेपर होने वाला है, जिसमें जो हमारे जीएस का सेक्शन में आपकी चाहे जीडी का हो या क्लर्क का हो, चाहे आपका ट्रेडमैन का हो, उसमें हर एक सेक्शन जो है आपका डिवाइड किया गया, जिसमें साइंस और जीएस हर एक सेक्शन में आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सभी को फोकस करते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें जो है आपको 15 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के हैं और 15 आपके जीके जीएस, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके का है पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग देखेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो हमारा रूम हीटर होता है उसमें प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, या फ्यूज कहा जाता है, या स्विच कहा जाता है, या फिर एलिमेंट कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें प्रयुक्त तार को क्या कहा जाता है? आपका एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो एलिमेंट जो बना होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि जो हमारा रूम हीटर होता है इलेक्ट्रिक, उसमें जो तार बना जो आपका लगा होता है वो किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बात करेंगे तो किस धातु का होता है? आपका निक्रोम का। ठीक है, किसका होता है? निक्रोम का तार का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सेल आप समझते हैं ये होंगे किसी भी परिपथ में। ठीक है, फ्यूज जो होता है आपके कोई भी सर्किट हो वहाँ पर आउट करने के लिए, ठीक है, पूरी फंक्शन को जो है आउट या इन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद स्विच की बात करें तो स्विच का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी भी फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कहा जा रहा है वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है, यानी कि जो वर्षा होती है उसको किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? तो रेन गेज, या बैरोमीटर, या पिरानी गेज, या अल्टीमीटर। ठीक है, तो जो वर्षा होती है उसको जो नापते हैं किस यंत्र द्वारा? आपके रेन गेज द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? आपका रेन गेज द्वारा नापा जाता है। ठीक है, बात करते हैं आपकी बैरोमीटर। तो जो आपका बैरोमीटर होता है वो किस बैरोमीटर इसके द्वारा जो है किसको नापा जाता है? तो बैरोमीटर की बात करें तो किसको? वायुमंडल दाब। किसको? वायुमंडल दाब को नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं पिरानी गेज। तो जो आपका पिरानी गेज होता है वो क्या? जो भी आपका वैक्यूम सिस्टम होता है, ठीक है, वैक्यूम सिस्टम में जो है दाब को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पिरानी गेज का। ठीक है, अल्टीमीटर जो भी आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है, किसी भी ऊंचाई को पता करने के लिए जो हम किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई जो है इकाई वही है जो किसकी होती है? आपकी कार्य की होती है। वो आपको बताना है कि जो कार्य की यूनिट होती है, इकाई होती है, वही इकाई जो है आपकी जो है पूछी जा रही है किसकी और हो सकती है? दबाव की, शक्ति की, बल की, या ऊर्जा की। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन है। तो जो आपकी कार्य की इकाई होती है वही किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। ठीक है, तो जो कार्य की यूनिट है वही किसकी होती है? ऊर्जा की भी होती है। अच्छा, बात करते हैं दबाव की। ठीक है, दबाव। ठीक है, दबाव की बात करें तो किसको? पास्कल। किसके द्वारा? पास्कल। और शक्ति, शक्ति किसमें? शक्ति वाट से संबंधित हो जाएगी उसी प्रकार। ठीक है, बल आपको पता ही है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है,
तो जो आपकी इकाई कार्य की होती है वही किसकी होगी, ऊर्जा की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक के मात्रक होते हैं। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक के मात्रक होते हैं, तो किसके होते हैं आपके, लंबाई के। किसके मात्रक होते हैं आपके, लंबाई के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम डैश के समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होते हैं, आपके घन मूल के या घन के या वर्ग के या फिर वर्ग मूल के, किसके समानुपाती होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके समानुपाती होते हैं बात करेंगे तो समानुपाती होते हैं किसके, वर्ग के। ठीक है। जो भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन आयाम के समानुपाती होते हैं किसके, वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, नमक, चीनी, चाक पाउडर या फिर दूध। नमक, चीनी या चाक पाउडर या फिर दूध। नमक भी आपका पानी में घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, दूध भी घुल जाता है, तो क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा चाक पाउडर। ठीक है। जो चाक पाउडर होता है वो आपका पानी में घुलता नहीं, वो नीचे तलीय किसी भी आप गिलास में या किसी बाल्टी में डालेंगे तो वो चाक क्या हो जाएगी, नीचे जो है तो उसकी तलहटी में बैठ जाती है, तो क्या हो जाएगा, पानी में अघुलनशील आपका चाक पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपका बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या आपका NaHCO3 है या NH4Cl है या Na2CO3 है या CaSO4 है। तो बेकिंग सोडा का आपका अगर फार्मूले की बात करेंगे तो आपका कौन सा, ए ऑप्शन NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा बेकिंग सोडा का उपयोग अगर पूछा जाए तो क्या, खाद्य पदार्थों में। सिंपल सी भाषा में समझ लो, बेकिंग सोडा का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, खाद्य पदार्थों में। ठीक है। जैसे आपका केक, ठीक, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा बात करते हैं NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक। बात करें Na2CO3, Na2CO3 तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बात करें CaSO4 तो कैल्शियम सल्फेट, किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है आपका CaSO4। ठीक है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहा जा रहा है आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। अब ठीक है। तो NaCl लिथियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपका क्या हो जाएगा, NaCl का सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो होती है कैसी सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो परमाणु त्रिज्या है आपकी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की जो है सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डैश कहा जा रहा है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल है या मेथेनोइक अम्ल है या फिर ऑक्सैलिक अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। तो आपका कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी में उसके या उसके कह सकते हैं हम लोग उसके डंक में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा लैक्टिक अम्ल आपको पता ही होगा। जो लैक्टिक अम्ल है वो आपके अक्सर दही वगैरह ठीक खाद्य पदार्थों में भी मिल जाता है आपका। अच्छा ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल आपके जो आपका सोया पालक होता है ठीक है उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अगर हम लोग ग्रंथि की बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी, लीवर। क्या हो जाएगी आपकी, लीवर मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और लीवर में अगर आपसे पूछा दिया पुनः बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर भी आपका क्या होगा, लीवर। ठीक है, हाइपोथैलेमस बात करें ये आपका किसमें, हाइपोथैलेमस आपका मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यानी कि जो कृत्रिम रूप से होता है या फिर बनाया जा सकता है या फिर हम कह सकते हैं मैन मेड। ठीक है, बगीचा, जंगल, झील, तालाब। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बगीचा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बगीचा। और बाद बाकी ये तीनों की बात करें तो ये किस में आएंगी, आपकी प्राकृतिक में। ये तीनों आएंगी प्राकृतिक में, ये किस में आ जाएगी आपकी, बगीचा, कृत्रिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहा जा रहा है मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण किसमें, शर्करा में तोड़ देता है। जो स्टार्च को साधारण किसमें, शर्करा में तोड़ देता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च को साधारणता किसमें तोड़ देता है, आपके शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहा जा रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग है जो पित्त रस का स्रावित करती है। ठीक है, तो आपको बताना है मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है या अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है। तो कौन करता है, आपका यकृत। पित्त रस का जो स्राव है कौन करता है, आपका यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से पूछा गया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी। कौन सा रोग हो जाएगा आपका, रतौंधी। ठीक है,
आप लोग इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत जो है तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर? भावनगर में स्थित है। कहाँ पर? भावनगर में स्थित है। याद करने की अगर ट्रिक की बात करें तो आप पूछा जाता है केंद्रीय नमक जब आप खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो? भाव पूछते हो कि क्या रेट दिया है। ठीक है, तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कहा जा रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ना कि पदक। क्या पूछा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आपका क्या है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है आपका क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है आपकी किसके द्वारा लिखी गई? शहादत हसन मांटो या रस्किन बॉन्ड या महसेन हामिद या सुखवंत सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं आपके कौन हैं? सुखवंत सिंह। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपकी पुस्तक है, ठीक है, वो किस पर आधारित है? ठीक है, तो हमारे 1947 विभाजन पर आधारित है, या आप कह सकते हैं 1947 में जो विभाजन हुआ था उस त्रासदी पर आधारित है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है ऋग्वेद कितनी पुस्तकों को मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद पूछा जा रहा है आपके कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 5, 10, 16, 13। तो ऋग्वेद की बात करें तो उसमें कितने मंडल हैं आपके? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में बात करें मंडलों की तो मंडल कितने हैं? 10 मंडल। अगर बात करें ऋग्वेद में सूक्ति, ठीक है, ऋग्वेद में अगर सूक्ति की बात करें तो कितनी है? 1028 है। सूक्तियों की बात करें तो कितनी है? 28। और अगर बात करते हैं ऋचाओं की बात करते हैं तो कितनी है? 10,552। ठीक है, ऋचाएं 10,552। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी वो किसकी ढली हुई थी या किसकी बनी हुई थी? जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आपको मिली थी कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। वो किसकी बनी थी? पीतल की, कांस्य की या फिर तांबे की? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी बनी थी आपकी? कांस्य की। किसकी बनी थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति? आपकी कांस्य की बनी थी। ठीक है, और अच्छा प्राप्त कहाँ से हुई आपकी पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है कैकुबाद और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक।
सुल्ताना रजिया के पिता का नाम। ठीक है, सुल्ताना रजिया के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। अच्छा, रजिया सुल्ताना का जो शासनकाल की बात करें तो कितना? 1236 से कितना चला था? 40, यानी कि 4 वर्ष। इसका जो शासनकाल चला था कितना? 4 वर्ष चला था। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए आपसे मध्यकाली, ठीक है, मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका तो कौन थी आपकी? रजिया सुल्ताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? यूसुफ, आदिल शाह, वरीद या दिलवार खान हुसैन या महमूद लोधी को? हुसैन या महमूद लोधी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद लोधी। ठीक है, घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? महमूद लोधी को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? मीर जाफर या फिर मंसूर अली खां या वाजिद अली शाह या अली वर्दी खां? तो अवध का जो है आपसे अंतिम नवाब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और अगर बात करें प्रथम की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो प्रथम कौन हो जाएंगे? सआदत खां। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सआदत खां, ये आपके प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या ईश्वर चंद विद्यासागर ने? तो किसने जो है आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो है आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और ये लगभग आपकी हुई थी वही 1897 में। ठीक है, 1897 में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम है आपका पहला, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगती है आपकी। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगती है और तो किससे नहीं लगती है पूछा जा रहा, तो असम। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा, उमगोट, सोंगपो या तीस्ता? ठीक है, तो हुंड्रू जो आपका जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हुंड्रू जो जलप्रपात है किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है वो कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से? झारखंड। ठीक है, झारखंड के कहाँ पर? रांची। ठीक है, झारखंड के कहाँ पर? रांची से। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है आपके संविधान का अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? तो आर्टिकल 370 पहला ऑप्शन है आपका, आर्टिकल 370 दूसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 200, तीसरा है आपका
आर्टिकल 19 और चौथा है 377। तो आपका कौन सा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है आपकी किसका, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार बताता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। कहा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? मौलिक अधिकारों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक कर्तव्य। तो निम्नलिखित में से किस को जो है आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है सम्मिलित किया गया था? तो किसको किया गया था? आपके मौलिक कर्तव्यों को। किसको? मौलिक कर्तव्यों को कब किया गया था? इनको 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और समिति अगर पूछी जाए तो कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो हम लोगों के इस प्रकार जो है 15 क्वेश्चन आपके साइंस के और 15 आपके पूरे जीके जीएस के यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आज के लिए जो हमारा है, ठीक है, ST1 जीके जीएस की यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।